वापस मैं जरा मौजू की तरफ आऊं, दो सवाल और मौजू पे, फिर आपसे कुछ चीजें और भी जाननी है। सूरत हाल जो बनी हुई है, चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के में एक बगावत सा माहौल है। जस्टिस सजाद अली शाह वाला सीन कितना मिलता है? क्या चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए? और क्या काजी फायज ईसा कबल इस वक्त चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात आपको नजर आ रहे हैं? कल आपने कामरान खान साहब के ट्वीट देखे थे? आपने डेफिनेटली देखे होंगे। जी कामरान खान सीनियर सहाफी हैं, एंकर पर्सन हैं, उनके जी ट्वीट देखे थे आपने? जी जी उन्होंने 2-3 मरतबा ट्वीट करके चीफ जस्टिस साहब से बाकायदा इस्तीफे का मुतालबा किया है। जी उन्होंने कहा जब हालात यहां तक पहुंच गए हैं, जस्टिस मंदुखेल के उन्होंने जजमेंट के कुछ निकात जो है ना शेयर किए, और साथ ये भी लिखा कि चीफ जस्टिस साहब, हालात का तकाजा ये है कि अब आप इस्तीफा दे दें या फिर आप फुल कोर्ट बना दें। ये आपने कामरान खान के देखे थे? जी 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 जी। और आपने साबिर शाकिर का भी देखा होगा आज ट्वीट के, जी इनको अकेला करके मारने की साजिश है। ठीक है जी। आपने वो हबीब अकरम साहब के भी देखे होंगे ट्वीट्स, और वो कह रहे हैं कि जनाब इनको हटाने की। तो मैं तो खुद, हम तो चलो कह रहे हैं जो कह रहे हैं। अब तो माशाल्लाह जो मालशिया पालशिया सहाफी हैं दूसरी साइड के, वो भी इसी तरीके से, जो जूतिया सहाफी हैं वो भी इसी तरीके से जो है ना वो कह रहे हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो हालात वाकयात जो जमीनी हकायक हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से ही बन रहे हैं जो सजाद अली शाह साहब का वो है, और ये मजबूर कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। आपको आप देखें, ये जनरल बाजवा साहब ने क्या कहा कि यहाँ पर जो है ना ये कमजोर हैं, और ये इनको जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इनको यरगमाल बना लेते हैं। अब संदेला साहब, एक मैं आपसे पूछूं कि एक एक्स आर्मी चीफ एक मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में ये कहे कि उनको 2 जजेस और यरगमाल बना लेते हैं, और ये कमजोर आदमी है, और ये जो मौजूदा जजेस हैं ये अपनी बेगमात की वजह से इमरान खान के हक में फैसले दे रहे हैं। अगर आप जहां जिस मुल्क में आप बैठे हैं, अगर वहां या अमेरिका या कनाडा या बाकी यूरोप के किसी मुल्क में अगर आप ये देखें कि इस तरह की कोई बात होती, तो फिर वो जजेस क्या करते? वो तो वैसे ही रिजाइन कर देते। तो सर ये मामलात इतने सादा नहीं है कि जिस तरीके से इसको देखा जा रहा है, क्योंकि वो जिद बना के बैठे हैं। उन्होंने, अब हर किसी को समझ आ गई कि यार वो एक जिद पे आ गए हैं, और बिल्कुल वो जिद बना के बैठे हैं, अदरवाइज तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप ये खुद बताएं, ये वही वाला केस है, बल्कि मुझे तो उससे भी ज्यादा संगीन नजर आ। मैं आगे जाके जरा बेगमनात वाला सवाल करूंगा, लेकिन मैं यहां पे एक चीज और करना था। अगर चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के बेंच के साथ मिलकर मुस्तरद कर देते हैं उस बिल को जो अभी गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर आप व्हाट्सएप पर हमें दे दें तो भी चल जाएगा सर? जी व्हाट्सएप पे बिल्कुल कर लें। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, जी बिल्कुल, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कब तक हो सकती है, और आपकी नजर में गिरफ्तारी होगी इमरान खान साहब की? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी होगी और इमरान खान की नाअहली भी होगी। उसकी वजूहात हैं, कि उसकी वजूहात ये हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और नाअहली इस वजह से कि आपको अच्छी तरह से पता है कि मैंने कहा बार बार कि वो 16 अक्टूबर और 16 दिसंबर और 8-9 दिसंबर, ये सितंबर जो है, इसके बारे में बहुत ही वो है कि ये गिरफ्तारी हो या नाअहली हो या कुछ भी हो, तो फिर उसके बाद आपको देखें, ये जफर इकबाल साहब जो जज हैं, एडिशनल सेशन जज, ये बार बार इन्होंने वो जारी किए इनके वारंट, नाकाबिल गिरफ्तारी वारंट। उसके बाद उन्हें किसने कहा है? ये मेरे पास इतलात हैं, मुझे पक्के बंदे ने बताया है, और मुझे बहुत ही रिलायबल सोर्स ने बताया है कि उनको चीफ जस्टिस साहब जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा है। तो भाई नीचे जज क्यों करें फैसला? संदेला साहब, जज फैसला क्यों करें? जजेस फैसला करें, वो बदनाम भी हों, उनके खिलाफ कंपेन भी चले सोशल मीडिया पर, और जब ऊपर फैसला जाए तो फैसला उड़ा के रख दें जज। उनको पता है जनाब अल्टीमेटली अगर चीफ जस्टिस के पास जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने इस फैसले को उड़ा के रख देना है। अब लाहौर हाई कोर्ट क्या करती है? लाहौर हाई कोर्ट हर फैसला, दूसरा फैसला उड़ा के रख रही है लाहौर हाई कोर्ट, इसी वजह से। दूसरे उसकी वजह क्या है? अब जिनका दामाद जो है ना, यहाँ पर तो ये हालत है कि इमरान खान साहब दूसरों को जनाब ये कहा करते थे कि ये अपने, अब आपको याद है ना, इमरान खान साहब कहा करते थे
कि देखो जी ये तो अपनी हुकूमत पे कारोबार करते हैं जी। और वो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसालें देते थे कि जब वो आए और उन्होंने अपना उनका कपड़े का कारोबार था तो उन्होंने छोड़ दिया। इमरान खान बार बार लोगों को खड़े होकर क्या कहते थे। आज अगर किसी का चीफ जस्टिस का दामाद किसी जमात की जो है ना वहां पर वो वजीर है और उनका एमपीए है और उस जमात का मेंबर है और चीफ जस्टिस साहब सारे बेंच अपनी मर्जी के बना के उसी जमात को रिलीफ दे रहे हैं, तो इन्ना लीला पढ़ लेना चाहिए ना निजाम इंसाफ पे। ये अगर ऐसा इंसाफ है कि एक चीफ जस्टिस का दामाद पीटीआई का मेंबर है, पीटीआई का एमपीए रहा है, पीटीआई का मिनिस्टर रहा है, दोबारा पीटीआई ने उनको टिकट दिया हुआ है और वो खुद अपने बेंच बनवा रहा है मर्जी के और पीटीआई को हर एक केस में रिलीफ दिलवा रहा है, तो ये इंसाफ है। फिर इस इंसाफ पे कौन इतबार करेगा। ये इंसाफ पे तो इन्ना लीला पढ़ लेना चाहिए। ऐसे तो नहीं कहा था विंस्टन चर्चिल ने कि हम जंग बिल्कुल नहीं हारेंगे अगर हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। तो हालत तो ये हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। ये तो इनको तो केस ही नहीं सुनना चाहिए था। इनको तो बिल्कुल या तो कहें कि जनाब दामाद साहब से कहें कि आप टिकट न लें या फिर चीफ जस्टिस साहब खुद रिजाइन कर जाएं कि जब मेरा दामाद जो है। और सर ये मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे जजेस तारीख में ऐसे रहे हैं, उन्होंने अपने उनके बेटे जो है ना बाहर से वकालत करके बैरिस्टर बन के आए हैं। उन्होंने कहा बेटा आप मेरी अदालत में यहाँ पर ये जो है ना केस नहीं लड़ेंगे, आप यहाँ पर इस कोर्ट में इस पूरी अदालत में जो है ना आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये ऐसी मिसालें मौजूद हैं। लोग कहेंगे कि इनके वालिद साहब यहाँ पर जज हैं और आप जनाब यहाँ पर वकालत कर रहे हैं तो मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। उन्होंने तो हालांकि उनको दोस्तों ने कहा जी आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी अदालत में ज्यादा से ज्यादा कह दो। उन्होंने कहा ये नहीं जी मैं इस तरह से नहीं करने दूंगा। तो यहाँ तो पूरे गंगे उल्टी बह रही है, यहाँ क्या कहा जा सकता है। ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की मिसाल सामने है जी। उन्होंने अपने बरखुरदार और अपने दूसरे जो उनके अजीज और किसी को अपनी अदालत तो क्या इस्लामाबाद की अदालत के नजदीक तक नहीं आने दिया था। लेकिन खैर वो जी 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 अच्छा सर, जनरल बाजवा साहब के मुसलसल इंटरव्यूज में जो इंकशाफात कर रहे हैं इनकी तमाम स्टोरियों पर आप क्या समझते हैं बाजवा साहब को क्या करना चाहिए था? क्योंकि वो तो अब अपने अदारे को भी रगड़ी जा रहे हैं और शायद मासूमियत में अपने खिलाफ और अपने साथियों के खिलाफ चार्जशीट हर कॉलम में उनके खिलाफ आ रही है। सर बात ये है कि बाजवा साहब की सारी बातें गलत भी नहीं है और सारी बातें ठीक भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। बाजवा साहब बहुत ही शातराना अंदाज में कल्टी मार जाते हैं। मैं सवाल करूंगा लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और करना था। अगर चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के बेंच के साथ मिलकर मुस्तरद कर देते हैं उस बिल को जो अभी गवर्नमेंट ने बनाया है, तो फिर कानून क्या कहता है? हुकूमत के लिए कोई आगे ऑप्शन होगा सर? सर बिल्कुल होगा। उसकी वजह यह है कि ऐसी कोई प्रेसिडेंट नहीं है। आपको याद होगा कि एक तरमीम जो है ना वापस की थी इफ्तिखार चौधरी ने, वो भी पार्लियामेंट को वापस की थी, वो भी उन्होंने मुस्तरद नहीं किया था। ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ना हो, ये इदारों का टकराव होता है, तो फिर ये एक अजीब सा टकराव पैदा हो जाएगा। आप अपने आइन को भी देखें तो उसमें भी एक हर किसी के अपने अख्तियारात हैं, अपने अख्तियारात हैं, अपना अपना दायरा कार है। अगर उस तरीके से ना चले और इदारों का टकराव पैदा हो जाए तो ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल होती है। इस सूरत हाल से पाकिस्तान को नुकसान होता है, इस सूरत हाल से इस कौम को नुकसान होता है। माशी सूरत हाल ऑलरेडी दगरगू है, उसको नुकसान होता है। तो मेरा ख्याल है ये चीफ जस्टिस साहब को फहम फरासत से काम लेना चाहिए। इस तरह से आप पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट ही आज आप ये देखें ना, अभी तक उस फैसले पे तनकीद हो रही है और ये तनकीद से सियासी जमातें नहीं कर रही, ये तनकीद आपके अपने जजेस ने किया है। ये जो पंजाब वाला फैसला हुआ है कि जी आईन को रीराइट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है, तो अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो ये फैसले बहुत ही बुरे अंदाज में तारीख में लिखे जाते हैं। फैसला तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जो जुल्फिकार अली भुट्टो का फैसला था, आज तक वो जजेस उसका नाम नहीं लेने देते सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर चीफ जस्टिस साहब इस तरह की प्रेसिडेंट कायम करना चाहते हैं तो जी बिस्मिल्लाह कर लें, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको संदेला साहब आज एक बात बता दूं कि आप ये कहें कि जी ये मुस्तरद हो जाए या वो हो जाए, हो सकता है उससे पहले बहुत कुछ हो जाए, हो सकता है उससे पहले बहुत कुछ हो जाए। अब मैं यहाँ पर मजीद नहीं कुछ बता सकता, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो जाए। लेकिन इस फैसले पे अगर ये कह भी दें कि जनाब अब इलेक्शन का इस पे कोई मुझे नहीं लगता कि इस पे अमल दरामद होगा। बिल्कुल ठीक है सर। बेगमात वाली आपने अभी बात की है, कुछ जज बेगमात और दमादों के कहने पर फैसले करते हैं,
सर कौन कौन से हीरे हैं जो ऐसा काम करते हैं, कोई कोई अंदाजा है आपको? सर मुझे मैं तो ये देखिए, जहां तक दामाद का ताल्लुक है, वो बहुत ही मशहूर और मारूफ हैं, और वो किसी को कोई लगी लिपटी वाली बात ही नहीं है। वो जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनके, और लाहौर हाई कोर्ट का दामाद, और कई दफा भी हाई कोर्ट का दामाद, और इस तरह के ट्रेंड्स भी चले हैं। और वो ये ऐसे नहीं बनते ना सर, ये ऐसा होता नकवी साहब की कॉल शायद आई है दरमियान में, जैसे ही दोबारा ज्वाइन करते हुए बताते हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो और उनके दामाद के किस्से जो हैं वो